IAN stands for Advocating Youth at Risk through Nurturing and Support. Now, who are at risk youth? Any youth which have a distressed past, unstable present, and a directionless future is at risk youth. मेरा नाम रोहन है। मैं धारावी की झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का हूँ। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से मुझे छोटी उम्र में ही काम करना पड़ा। जहाँ मैं काम करता था उस होटल में मेरे सभी दोस्त मुझसे बड़ी उम्र के थे और वो सभी नशे की आदतें में चूर रहते थे। उनकी आदत मुझे आकर्षित करती गई और मैं उन्हीं के साथ नशा करने लगा। एक दिन नशे को पैसा चाहिए था, इसलिए मैं चोरी करने गया और वही पकड़ा गया। फिर बाद में पुलिस ने मुझे बाल सुधार गृह में भेज दिया और वहाँ पे किसी भले आदमी ने हमें कारपेंटिंग का काम सिखा दिया। अब मैं काम ढूंढता हूँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी काम देने वाला हमें काम न देता, क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। अपने समाज में ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके साथ कुछ हुआ है या खुद से कुछ गलती हो गई है या अनजाने में कुछ कर बैठे हैं। तो वैसे कई सारे बच्चे हैं, लेकिन आज उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या किसी की सहायता नहीं मिल रही। लेकिन अगर हमने सोचा जाए तो यही बच्चे, अगर उनका फ्यूचर के लिए हमने अगर कुछ नहीं कर पाए तो यही बच्चे समाज के लिए भी धोखा हो सकता है या उनके खुद की ज़िंदगी के साथ भी धोखा हो सकता है। मेरा नाम अभिषेक है। मेरी ज़िंदगी बचपन से एक सड़क पे बीती है। लगभग 6 साल की उम्र में ही माँ ने मुझे एक गुंडे को बेच दिया। उसके बाद मेरा काम यही था कि पुणे के प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 में भीख मांगना। उसके बाद एक दिन मुझे पुलिस लोगों ने उठा के एक संस्था में दे दिया। उन संस्था के लोगों ने मुझे संभाला। 16-17 के साल में आते हुए मुझे समझ में आया कि अगर मैं कुछ काम ना करूं तो ये लोग मुझे 18 साल के उम्र के बाद ये मुझे बाहर छोड़ देंगे, फिर मैं कैसे जीऊँगा। उसके बाद मैंने अपना सोचना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे संस्था में एक आदमी आए, उन्होंने हमें पेंटिंग की ट्रेनिंग देने की बात कही और उन्होंने हमें वो ट्रेनिंग दिया। आज हम इधर उधर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें आती है। There are organizations working for the education and skill development of these youth. But what after their support is over? They do not get employment because they are stigmatized. Yes, we do clear their records from our papers, but what about our minds? No one is willing to employ them. तो क्यों ना हम उन बच्चों को सहायता करने के लिए उन बच्चों को हम साथ लें या उन बच्चों को हेल्प करने के लिए हम अलग अलग उनको ट्रेनिंग दे दें या उनके पढ़ाने के लिए मदद करें या उनको काम के लिए मदद करें। अगर वैसा करें तो हम समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं और आगे आने वाले समाज का जो यूथ है, जो युवा है, वो भी एक अच्छी तरह से हो जाएगा। हमारी संस्था का आयांस फाउंडेशन का वही उद्देश्य है, जो ये ऐसे एट रिस्क करके जो यूथ है उन बच्चों को सहायता करे और उनके आगे का फ्यूचर जो है, उनका भविष्य है, वो उज्जवल बनाए। Our aim is not to handhold 4 people by giving them employment, but to make these 4 people so capable that they themselves should be able to give 40 people employment in the coming 3 years. मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँगा अच्छा बन के रहूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। I request you all to kindly contribute towards IANS Foundation in any possible way. Now this contribution can be in the monetary form, volunteering or giving employment opportunity to the youth in IANS Foundation. Thank you. मुझे आप जैसे लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप जैसे लोग हमें सहायता करें तो हम अच्छी ज़िंदगी और अच्छी तरह से और अपनी उपजीविका को निभा सकते हैं।